हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विभाग में। तो दोस्तों, आज हम एक नए अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि वीओसी पोर्ट ट्रस्ट पर निकाला गया है, जिसमें जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी जो है निकाला गया है। तो आप जो है देख सकते हैं, आपका ट्रेड हो तो आप देख सकते हैं, आप एलिजिबल हो तो जो है फॉर्म का जो मोड है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ये हम आगे देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे वीओसी पोर्ट ट्रस्ट इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 एज डिटेल्स बिलो। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जो है ट्रेड हम देख लेते हैं, ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिक डीजल में जो 2 पोस्ट निकाला गया है आपका। इलेक्ट्रीशियन के लिए निकाला गया है 3 पोस्ट, और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए जो है 4 पोस्ट निकाला गया है। साथ ही फिटर के लिए आपको जो है 1 पोस्ट निकाला गया है। आपको जो है वेल्डर के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है, और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। साथ ही एक लास्ट है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए जो है 1 पोस्ट निकाला गया है। और भी जो भी अपडेट आपको जैसे कि इस बताया हुआ है, फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज विजिट अवर पोर्ट वेबसाइट www.vocport.gov.in। आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टाइपेंड की बात की गई है, और बहुत ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात की गई है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर्सनल सेक्शन से नोटिस आया हुआ है, और इसमें जो है मैकेनिक डीजल के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो 2 सीट हैं, साथ में आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यानी 2 साल का अप्रेंटिसशिप यहाँ पे कराया जाएगा, जिसमें जो है आपको रेट ऑफ स्टाइपेंड पर मंथ के हिसाब से 6,700 रुपये दिया जाएगा, और सेकेंड ईयर आपको 7,550 रुपये दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। तो आपका जो है 10वीं पास होना चाहिए, साथ में ITI पास होना चाहिए। ITI आपका डीजल मैकेनिक से मैकेनिक डीजल से होना चाहिए। दूसरे वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम। इलेक्ट्रीशियन के लिए निकला हुआ है, जिसमें 3 पोस्ट है। इसमें जो है 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग होना है, जिसमें जो है 7,350 रुपये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपका जो है क्वालिफिकेशन की बात कर लें 10वीं पास, या फिर आपको ITI जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका होना चाहिए। तीसरा बात कर लेते हैं हम। तीसरा मैकेनिक मोटर व्हीकल है, जिसमें जो है 4 टोटल पोस्ट हैं। 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है। 7,350 रुपये इसमें भी आपको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपका इसमें जो है 10वीं पास और ITI आपका जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल से होना चाहिए। अगला पोस्ट हम बात कर लेते हैं फिटर के लिए। फिटर में जो है एक टोटल 1 पोस्ट है, और 1 ईयर के लिए आपको जो है ट्रेनिंग करवाया जाएगा, जिसमें 7,350 रुपये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपके पास 10वीं के साथ साथ ITI फिटर से भी होना चाहिए। वेल्डर की बात कर लेते हैं। वेल्डर में 2 पोस्ट हैं, 1 साल का आपका ट्रेनिंग कराया जाएगा, और 6,500 रुपये आपको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। वेल्डर से आपको ITI होना चाहिए, आप 10वीं पास होना चाहिए। आगे देख लेते हैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए आपको जो है 1 ईयर का ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही केवल एक ही पोस्ट है यहाँ पे। 7,350 रुपये यहाँ पे आपको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा, और आपका जो है ITI में जो है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से जो है ITI ट्रेड पास होना चाहिए। और PASSA यानी प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए हम देख लेंगे। 1 ईयर का आपका जो है अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा। 1 पोस्ट है, इसमें आपको 7,350 रुपये दिए जाएंगे। आपका जो है पास्ट हायर एग्जामिनेशन विथ कोपा कोर्स, यानी आपका जो है ITI जो है आपका कोपा से होना चाहिए, और आप जो है 10वीं प्लस पास होना चाहिए, यानी 10th प्लस ITI कोपा से होना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं कुछ और भी जरूरी चीज़ें। यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर एप्लीकेशन एड्रेस टू द चीफ मैकेनिकल इंजीनियर VOC पोर्ट ट्रस्ट ऑन और बिफोर 30/9/2021। यानी आपको जो है ऑफलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। आपको जो है एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर से लेकर ये यहाँ तक आपका एड्रेस है, यहाँ से यहाँ तक का आपका जो है एड्रेस दिया गया है। 30/9/2021 तक जो है आपका फॉर्म यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, जो कि आज से लेकर काफ़ी टाइम है। आप ज़रूर अपना फॉर्म भेज सकते हैं अगर भेजना चाहते हैं तो। विथ आपको क्या करना होगा, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, यानी आपको फ़ोटो कॉपी जो सर्टिफिकेट का जो है
भेजना पड़ेगा। और एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी, जैसे कि आधार कार्ड आपका हो गया, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका ITI सर्टिफिकेट रिजल्ट हो गया, 10th का आपको भेजना पड़ेगा, ST/SC या फिर OBC जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो भेजना पड़ेगा। आगे हम देख लेते हैं आगे जो भी आया हुआ है। यहाँ पे आगे आपको जो है फॉर्म दिया गया है और फॉर्म में सीधे सीधे पूछा गया है नेम, आपको जो है इसको प्रिंट कराना है और यहाँ पे भरना है अपना ट्रेड। जैसे आप फिटर के हैं तो आप यहाँ पे फिटर फिल करेंगे। फिटर में फिल करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपना नाम आपको भरना पड़ेगा और इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एज इंडिकेटेड इन वेब पोर्टल। और यहाँ पे आपको फादर यानी हस्बैंड, फादर या फिर हस्बैंड जो भी आप भरना चाहते हैं, जेंडर आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको, और OBC जनरल कैटेगरी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको, साथ ही एड्रेस आपका जो है यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगला जो है आपका यहाँ पे 9 नंबर में मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, ईमेल ID आपको डालना पड़ेगा, आधार कार्ड डालना पड़ेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। और दूसरा फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि आपको यहाँ पे 10th में जो है कॉलेज का नाम, ईयर ऑफ पासिंग और कितने मार्क हैं, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जैसे 1 साल, और क्लास डिवीज़न कितने मार्क जो है आपको परसेंटेज जो भी आया हुआ है। साथ ही आपको ITI का भी क्वालिफिकेशन डालना है यहाँ पे, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क और कितने साल का आपका ITI है, 2 साल का है, 1 साल का है, ड्यूरेशन और जो है परसेंटेज डालना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है और आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सर्टिफाइड दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड ट्रू, यानी सही कुछ सब कुछ सही होना चाहिए और सही होना, गलत जो है भरा जाएगा तो जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई विल रिमूव फ्रॉम द ट्रेनिंग अपार्ट फ्रॉम रिकवरी ऑफ द स्टाइपेंड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, जो है आपको जो है वहाँ से हटा दिया जाएगा, ट्रेनिंग से हटा दिया जाएगा, आपको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। डेट डाल देना है आपको, प्लेस डाल देना है, सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपना कर देना है। उसके बाद आपको जो है केवल यहाँ पे एक चेक लिस्ट के लिए आया हुआ ऑप्शन, इसको भी प्रिंट करना है और अटेस्टेड कॉपी फॉर फॉलोइंग सर्टिफिकेट, यानी सभी कॉपियों को जो अटेस्टेड यानी आपको साइन होना चाहिए। और आपको जो जो लगाना है, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 10वीं ITI का लगाए हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, ITI NCBT सर्टिफिकेट लगाए हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न इंस्टीट्यूट अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये भी यहाँ पे यस कर देंगे, और यानी ITI का जो सर्टिफिकेट होता है, और यहाँ ST/SC OBC का सर्टिफिकेट है तो ये भी यहाँ पे आप यस कर देंगे, आधार कार्ड अगर सेंड कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पे यस कर देंगे। और यहाँ पे सब में चेक लिस्ट करके आपको जो है एक इन्वेलप में जो है आपको एड्रेस मिल गया है, वहाँ पे जो है आपको भेज देना है। और ट्रेड की बात कर लें तो मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, ड्रॉपमैन और कोपा के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही मैं बता दूं कि ये वैकेंसी कम रहती हैं और ऐसी वैकेंसी में जो है रेगुलर चांस होता है कि आपको जो है वहाँ परमानेंट रख लिया जाए, क्योंकि कम वैकेंसी निकाली जाती हैं और भर्तियाँ जब निकाली जाती हैं पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा, अगर भर्ती निकाली जाती है तो वहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप किए हुए लड़कों को जो है प्रेफर किया जाता है, यानी जो अप्रेंटिसशिप लड़के कंप्लीट किए रहते हैं उनको जो है प्रेफर किया जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू सो मच।